आज हम मांग की कुल व्यय विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। कुल व्यय विधि के जनक मार्शल को माना जाता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं अब कुल व्यय विधि के बारे में। आरपीएससी 2020 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि वस्तु की कीमत लॉच इकाई से कम है तथा वस्तु की कीमत गिरने पर उस वस्तु का कुल व्यय की मात्रा बढ़े। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे सामने, घटेगी, बटेगी, स्थिर रहेगी, शून्य होगी। तो वस्तु की कीमत लॉच इकाई से कम है यानी बेलौजदार मांग वक्र। तो बेलौजदार में कुल व्यय की मात्रा है वो घटेगी क्योंकि वस्तु की मात्रा कीमत गिरने पर उस वस्तु का कुल व्यय की मात्रा भी घटेगी। इसमें इकाई की लॉच इकाई से कम, इस लॉच में कुल व्यय और कीमत में सीधा संबंध होता है। बेलौजदार में कुल व्यय और कीमत में सीधा संबंध पाया जाता है। यदि कीमत गिरेगी तो कुल व्यय भी की मात्रा भी घटेगी। यदि कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय की मात्रा भी बढ़ेगी। इसलिए इसे सीधा संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि वस्तु की कीमत लॉच इकाई से अधिक है तथा वस्तु की कीमत गिरने पर उस वस्तु कुल व्यय की मात्रा होगी। यदि कीमत लॉच इकाई से अधिक है, इस इकाई से अधिक है, इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत के गिरने पर कुल व्यय की मात्रा होगी तो कुल व्यय की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय की मात्रा घट जाएगी। यदि वस्तु की कीमत लॉच इकाई के बराबर है, वस्तु की कीमत घटने या बढ़ने पर कुल व्यय होगा तो कुल व्यय स्थिर होगा क्योंकि इकाई के बराबर कुल व्यय प्लस कुल व्यय और कीमत के घटने या बढ़ने पर कुल व्यय क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। कुल व्यय स्थिर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इनमें जो रिलेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इकाई से अधिक में कीमत के घटने या बढ़ने पर कुल व्यय की मात्रा भी घटेगी या बढ़ेगी। विपरीत संबंध पाया जाता है। इकाई से कम में कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय की मात्रा घटेगी। इनमें कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ेगा, कीमत के घटने पर कुल व्यय भी घटेगा। सीधा संबंध पाया जाता है। इकाई के बराबर में कुल व्यय स्थिर माना जाता है। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करते हैं बिंदु लॉच विधि के बारे में देखते हैं हम। आरपीएससी 2015 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि एक रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु भाग की कीमत लॉच क्या होगी। एक रैखिक, ये देखो, ये सबसे पहले हम इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। ओ अक्ष और ओ वाई पे कीमत दिखा देते हैं। यहाँ से जो रेखा खींची गई है इस रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर, प्रश्न में क्या पूछा गया हमें कि एक रैखिक मांग वक्र के मध्य भाग की कीमत लॉच क्या होगी। तो ये लॉच होगी हमारी इकाई के बराबर। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। आरपीएससी 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि सरल रैखिक मांग वक्र अक्ष को स्पर्श करता है, उस बिंदु पर मांग की लॉच होगी। उस बिंदु पर मांग की लॉच क्या होगी देखते हैं कि सरल रेखीय मांग वक्र अक्ष को स्पर्श करता है। एक सरल रेखीय मांग वक्र अक्ष को
अक्ष को स्पर्श करता है तो यहाँ पर कीमत लॉज क्या होगी, शून्य हो जाएगी। यानी प्रश्न में बता रखे कि एक सरल रेखीय मांग वक्र के अंदर मांग वक्र अक्ष को स्पर्श करता है तो उस बिंदु पर मांग की लॉज शून्य होगी। जब और तीसरा प्रश्न देखते हैं। आरपीएससी 2020 के अंदर पूछा गया है कि ऋणात्मक ढाल वाली सीधी रेखा की आकृति वाले वक्र के वाई अक्ष पर कीमत लॉज क्या होगी। हमें इस वाई अक्ष के ऊपर कीमत लॉज पूछ रहा है तो यहाँ पर पूर्णतः लॉजदार होती है। क्या होती है? पूर्णतः लॉजदार होती है। अब हम मार्शल की कुल व्यय विधि के बारे में हमने पढ़ा ही है, तो मार्शल की कुल व्यय विधि में एक प्रश्न देखते हैं दोबारा से। आरपीएससी 2015 के अंदर यदि कीमत में कमी होने पर संबंध वस्तु में होने वाले व्यय की मात्रा बढ़ जाता है तो ऐसी वस्तु की मांग की लॉज होगी इकाई से अधिक। नेक्स्ट, यदि कीमत में कमी होने पर संबंध वस्तु में होने वाला व्यय कम हो जाता है। यहाँ कीमत में कमी दिखा रखा है, कुल व्यय भी कम हो जाता है, यानी सीधा संबंध बता रखा है तो सीधा संबंध इकाई से कम। यदि कीमत में कमी या वृद्धि होने पर संबंध वस्तु पर होने वाला व्यय स्थिर हो तो मांग की लॉज होगी। यदि कीमत में कमी या वृद्धि होने पर संबंध वस्तु पर होने वाला व्यय स्थिर हो तो मांग की लॉज इकाई के बराबर होगी। यानी कीमत में कमी हो या वृद्धि हो लेकिन कुल व्यय संबंधित वस्तु पर होने वाला कुल व्यय क्या है, स्थिर होता है तो मांग की लॉज इकाई के बराबर होती है। आयताकार अतिपरिवलय मांग की लॉज इकाई के बराबर होती है। ये प्रश्न भी आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया। आयताकार अतिपरिवलय मांग की लॉज क्या होती है, इकाई के बराबर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिस्थापन वस्तु में मांग की लॉज इकाई से अधिक होती है। आवश्यक वस्तुएं बेलौजदार या पूरक वस्तुएं बेलौजदार। ये प्रश्न आरपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है कि विलासिता की वस्तु में मांग की लॉज क्या होती है, तो यहाँ पर इकाई से अधिक। अल्पकाल में बेलौजदार, दीर्घकाल में लौजदार इकाई से अधिक। अनेक प्रयोग होंगे तो इकाई से अधिक, सीमित प्रयोग होंगे तो इकाई से कम। आय का व्यय अनुपात कम है तो इकाई से कम, आय का व्यय अनुपात इकाई अधिक है तो इकाई से अधिक। इन वस्तुओं में मांग की आय लॉज ऋणात्मक होती है। तिरछी लॉज सर्वप्रथम प्रयोग मूर्य के द्वारा किया गया। तिरछी लॉज वैज्ञानिक प्रयोग रॉबर्ट टिफिन के द्वारा किया गया। तिरछी लॉज का सर्वप्रथम प्रयोग मूर्य के द्वारा, तिरछी लॉज वैज्ञानिक प्रयोग रॉबर्ट टिफिन के द्वारा। और थ्योरी ऑफ वैल्यू ये रॉबर्ट टिफिन की पुस्तक है। स्वतंत्र वस्तुओं की तिरछी लॉज शून्य होती हैं। प्रतिस्थापन की लॉज की अवधारणा हिक्स के द्वारा दी गई है। यदि आई लॉज 1 है तथा प्रतिस्थापन लॉज भी 1 हो तो एक वस्तु की मांग की कीमत लॉज क्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में पूछा गया है। जब आई लॉज, प्रतिस्थापन लॉज, कीमत लॉज तीनों, जब आई लॉज और प्रतिस्थापन लॉज दी हुई हो तो कीमत लॉज पूछी गई तो वो इकाई के बराबर ही होती है, इकाई के बराबर। नेक्स्ट, मांग का नियम, गुणात्मक कथन। ये प्रश्न भी पूछने लायक है कि मांग का नियम होता है गुणात्मक कथन। मांग की लॉज होती है मात्रात्मक परिमाण, या इसे हम दूसरा परिमाणात्मक भी कह सकते हैं। अब हम इस एंजल वक्र तथा आई लॉज के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा ओ वाई ओ अक्ष, ये बीच में देखो ये एक रेखा और इस पे ये हमारा एंजल वक्र दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? एंजल वक्र। और एंजल वक्र दर्शाता है पहला प्रश्न तो यही पूछते हैं कि एग्जाम में कि एंजल वक्र दर्शाता है वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा आय के बीच में संबंध बताता है। ये आय प्लस मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध बताता है, एंजल वक्र दर्शाता है। पहला प्रश्न पूछते हैं कि एंजल वक्र दर्शाता है आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध।
एक सरल रेखीय एंजल वक्र मूल बिंदु के बीच इकाई होगी तो आई लोच होगी। सरल रेखीय एंजल वक्र मूल बिंदु के बीच में हो तो इकाई के बराबर होगा ये मूल बिंदु, तो आई लोच इकाई के बराबर होगी। एंजल वक्र सरल रेखीय क्षैतिज अक्ष चाप धनात्मक हो तो इकाई से कम। और ये क्वेश्चन भी आरपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है कि एंजल सरल रेखीय क्षैतिज अक्ष चाप ऋणात्मक हो तो इकाई से अधिक। और निम्न कोटि की वस्तु में आई लोच होती है, ऋणात्मक होती है। विलासिता की वस्तु में आई लोच इकाई से अधिक होती है। विलासिता की वस्तु में आई लोच अधिक होती है।